नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार के भाग 2 की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आप लोग थंबनेल देख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटेट की। सीटेट में इस बार, हालांकि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि इस बार सीटेट में रिकॉर्ड आवेदन होंगे और इसीलिए परीक्षा केंद्र बनाने में देरी हुई और इसका नोटिफिकेशन आने में भी देरी हुई थी। ये आज ही के समाचार पत्र जिसमें लिखा हुआ कि 28 और 29 दिसंबर को सीटेट की परीक्षा होगी। हालांकि 28 और 29 से स्टार्ट हो रही पूरे जनवरी भर परीक्षा होगी और यहाँ पर 32,45,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया जो अब तक का रिकॉर्ड है। ऐसा क्यों है, उसके दो कारण हैं। हालांकि सीबीएसई ने ये घोषणा की है, सीटेट ने घोषणा की है कि अब जो इसकी वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम होगी। तब कुछ न्यूज चैनल, कुछ लोगों को यह तर्क था कि जब इसकी वैलिडिटी बढ़ गई है तो अब विद्यार्थी दोबारा आवेदन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विद्यार्थियों ने आवेदन किया। इसके दो कारण थे, एक तो नई शिक्षा नीति और दूसरा इसका जो सबसे प्रमुख कारण है कि अपीयरिंग के छात्रों का प्रवेश लेना। तो चूंकि सीटेट ने एक बदलाव किया है कि अब जो भी विद्यार्थी बीएड या डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में अगर प्रवेश ले लेते हैं, अगर उनका एडमिशन हो जाता है, वो विद्यार्थी भी सीटेट करने के योग्य होंगे, सीटेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक तो कारण ये था और दूसरा कारण ये था कि नई शिक्षा नीति में साफ साफ कहा गया है कि जो शिक्षक भर्ती होगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती इत्यादि, उसमें लगभग 25% नंबर जो है वो टेट या सीटेट के जोड़े जा सकते हैं। तो ये भी एक है कि नंबर भी अच्छे आ जाए और दूसरा कारण तो आप समझ ही रहे हैं, नए विद्यार्थियों का प्रवेश लेना और नई शिक्षा नीति पर लगातार काम हो रहा है और आने वाली जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं वो नई शिक्षा नीति पर ही होंगी। बात करेंगे आरओ एआरओ की और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए एमपीटीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हुआ है। उसकी चयन प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग की सूचना है कि एक अच्छी न्यूज़ ये है आरओ की कि सभी विभागों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुँच गया है। सचिवालय से भी आरओ का अध्याचन पहुँच गया है, निर्वाचन आयोग से भी अध्याचन आ गया है और इसके साथ साथ में राजस्व विभाग से भी अध्याचन आ गया और लोक सेवा आयोग ने तो अपना अध्याचन पहले से ही जोड़ लिया है। तो इन 4 प्रमुख विभागों से अध्याचन आता है और इन 4 प्रमुख विभागों की ये एक सम्मिलित भर्ती होती है आरओ की 2-3 भर्तियां और होती हैं, जैसे हाईकोर्ट अपनी भर्ती अलग करवाता है, यूपीपीसीएल आरओ अपना अलग करवाता है, विधानसभा में भी आरओ होते हैं, विधान परिषद में भी होते हैं, ये लोग अपनी परीक्षा अलग करवाते हैं। इसके अलावा तो सचिवालय, राजस्व विभाग, निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इनकी एक भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकलती है। बात उसी की हो रही है। तो इस भर्ती के विज्ञापन में अभी थोड़ा सा देरी हो रही है क्योंकि अहर्ता विवाद एक कमेटी जो बनाई गई है उसने अभी तक निर्णय नहीं दिया है। हालांकि सारी चीज़ें लगभग फाइनल हो चुकी हैं। कमेटी की रिपोर्ट भी तैयार है। इस पर शासन की तरफ से कुछ चीज़ें बाकी हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की लगभग 3 या 4 वैकेंसियां फंसी हुई हैं। एक तो खंड शिक्षा अधिकारी है, दूसरी एलटी ग्रेड है, तीसरी आपकी आरओ की भर्ती। और हाई कोर्ट की वजह से हाई कोर्ट ने कहा था कि आप लोग जो समकक्षता लिखते हैं तो समकक्ष को स्पष्ट रूप से बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी डिग्री समकक्ष में आती है। और इसमें जो भी विभाग हैं, 3-4 विभाग उत्तर प्रदेश की जो एआरओ की भर्ती होती है उसमें ओ लेवल लिखा होता है किसी विभाग में, या किसी में लिखा होता है ओ लेवल अथवा समकक्ष लिखा होता है, किसी में 1 वर्षीय डिप्लोमा लिखा होता है। तो उसी की वजह से इसमें थोड़ा सा देरी हो रही है और इसमें लगता है अभी थोड़ा सा देरी और होगी। विज्ञापन इसका फरवरी के महीने में जारी हो सकता है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी में, जो चर्चा है कि फरवरी में इसका जो विज्ञापन है या मार्च के महीने में, फरवरी में नहीं तो मार्च के महीने में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। और इसके बाद आरओ की जो परीक्षा है उसके बारे में भी तैयारी कर ली गई है कि जुलाई के महीने में इसकी प्रारंभिक परीक्षा करवा ली जाए और नवंबर या दिसंबर के महीने में आपको इसकी मुख्य परीक्षा देखने को मिलेगी। इसका उल्लेख आपको परीक्षा कैलेंडर में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आरक्षित सीट के रूप में। और यही एक कारण है जिसकी वजह से परीक्षा कैलेंडर में देरी हो रही है। परीक्षा कैलेंडर में आरओ एलटी ग्रेड सारा जितनी भी भर्तियां हैं सबके लिए सीटें निर्धारित कर ली गई हैं। इधर के कॉलम में केवल परीक्षा डालनी है। इस पर विचार किया जा रहा है कि इसको आरक्षित रूप में परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाए या भर्ती का नाम लिख दिया जाए।
तो इसके बारे में एक अंतिम मीटिंग होनी है। जिस दिन मीटिंग हो जाएगी उसी दिन परीक्षा कैलेंडर जारी हो जाएगा। इस महीने अंत में नहीं तो जनवरी के फर्स्ट वीक में या 10 जनवरी के पहले पहले आपको परीक्षा कैलेंडर देखने को मिल सकता है। जिस दिन भी आरओ परीक्षा आरओ नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर के लिए जो मीटिंग होनी है शुक्रवार या शनिवार, जब तक चर्चा है कि इसी शनिवार या शुक्रवार को मीटिंग हो जाएगी। अगर मीटिंग हो जाती है तो इसका परीक्षा कैलेंडर वो जारी हो जाएगा। परीक्षा कैलेंडर सभी भर्तियों का बनकर के तैयार हो गया है। बस एक चीज इसमें बची हुई है कि ये जो 3 भर्तियां हैं जो अर्थव्यवस्था में फंसी हुई, इनका नाम डाला जाए या इनको आरक्षित सीट के रूप में ये जो परीक्षा कैलेंडर वो जारी किया जाए बिना नाम लिए हुए। और इसके बाद में अगली सूचना है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया मध्य प्रदेश ने। यहाँ पर आप लोग देख सकते कल उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एमपीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया गया और रूल बुक भी जारी कर दी गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा जो हो रही है उसमें निगेटिव मार्किंग होगी। अच्छा, बदलाव क्या क्या होगा पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में इस पर चर्चा करेंगे। बदलाव ये कि मध्य प्रदेश में अभी तक एक टीईटी होती थी, टीईटी के बाद में ही भर्ती हो जाती थी टीईटी के आधार पर, लेकिन इस बार जो एक नया नियम बनाया गया कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान इत्यादि की तरीके से एक सुपर टीईटी की तरीके से परीक्षा होगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इस बार शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को 2 बार परीक्षा देनी होगी। पात्रता परीक्षा के बाद में चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा की जाएगी। एक बात और बता दूं कि इसमें दूसरे राज्यों के जो विद्यार्थी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं और पदों की संख्या के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करके चयन की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो अभी एमपीटीईटी के लिए सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा बदलाव किया गया कि पात्रता परीक्षा में निगेटिव मार्किंग रखी गई है। ये विद्यार्थी सभी याद रखें, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा रखा गया है। और एमपीटीईटी जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जिसका विज्ञापन जारी किया गया है, इसकी परीक्षा के बारे में बताया गया है कि इसकी जो परीक्षा है वो 1 मार्च से शुरू होंगी। और परीक्षा के बारे में भी जानकारी दी गई है कि पहली पाली में 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, दूसरी पाली में 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 1.5 घंटे में। अब देखते हैं थोड़ा सा नियमावली को। नियमावली में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कानाफूसी करने में और बोलने से भी बन जाएगा नकल का केस। अनफेयर मीन्स यूएफएम की धारा इस पर लगाई जाएगी। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से सवाल आंसर की के बाद में गलत किए जाएंगे, इसके बारे में भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सवालों की संरचना अगर गलत तरीके से लिखा हुआ है, उत्तर के रूप में दिए गए ऑप्शन में से एक से अधिक अगर ऑप्शन सही है तो भी उस पर सवाल को रद्द कर दिया जाएगा और सभी को कॉमन नंबर दिए जाएंगे। कोई भी अगर ऑप्शन सही नहीं है तो भी कॉमन नंबर दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर के किसी प्रश्न में इंग्लिश और हिंदी अनुवाद में अगर अंतर है तो भी उस प्रश्न को ही गलत माना जाएगा। बहुत अच्छी बात है, पहली बार विद्यार्थी हित में इस तरीके के कानून बने कि भर्ती कोर्ट में ना जाए। कोई भी प्रिंटिंग अगर मिस्टेक हुई है और उत्तर नहीं मिलता है तो और एक से अधिक ऑप्शन सही है तो भी प्रश्न को गलत कर दिया जाएगा। अन्य कोई कारण जिससे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा सही माना जाए। एक ये भी तर्क रखा गया है, एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंसा के मुताबिक ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए मिले अंकों के अनुपात में बोर्ड अंक प्रदान करेगा। तो उसका एक पूर्णांक बना करके उस तरीके से विद्यार्थियों को नंबर दिए जाएंगे। अच्छी बात है कि सारी चीज़ें पहले ही स्पष्ट कर दी गई। सूचना भी मध्य प्रदेश की है, एक सूचना है और ये कर्मचारी चयन मंडल यानी पीईबी अगले साल पटवारी, जेल प्रहरी सहित 5 बड़े एग्जाम करवाएगा, जिसमें 19 लाख स्टूडेंट शामिल होंगे। सभी भर्तियों के बारे में यहाँ पर जानकारी भी दी गई है कि 10 फरवरी को कौन सी परीक्षा है। 10 फरवरी को समूह 2, समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक, रसायनज्ञ और अन्य समकक्ष डायरेक्ट और बैकलॉग पोस्ट कंबाइंड भर्ती 2022। 20 फरवरी को एक और परीक्षा है। फरवरी के महीने में 2 परीक्षाएं हैं, एक है आबकारी आरक्षक कार्यपालिका पदों पर सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती 2022, ये विज्ञापन का नाम है। इसके बाद में आपकी मार्च में एक परीक्षा है समूह 2 की, उप समूह 4 सहायक संपरीक्षक और अन्य समकक्ष प्रत्यय बैकलॉग पोस्ट 2022 पटवारी और अन्य संयुक्त भर्ती परीक्षा, जिसके लिए अभी हाल ही में आवेदन लिए गए थे। पटवारी इत्यादि के काफ़ी पदों में ये भर्ती हो रही थी और 11 मई को एक भर्ती होनी है वन रक्षक की। वन रक्षक, आर क्षेत्र रक्षक, कार्यपालिका, जेल प्रहरी कार्यपालिका संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023, जिसमें से अनेक पद हैं, स्टेनो के हैं और भी बहुत सारे पद हैं। और इसके बाद में फिर अगस्त में भी एक परीक्षा है समूह सहायक 4 ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट
स्टेनोग्राफर की भर्ती है। तो ये भर्तियों की जो परीक्षाएं हैं उनकी तारीखें पहले ही घोषित कर दी गई। मध्य प्रदेश में इस समय जो पटवारी भर्ती की बात हो रही थी, पटवारी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है और इस समय भी आवेदन चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में 19 से लेकर के 40 साल तक के अभ्यर्थी 19 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, करेक्शन इत्यादि 24 तक कर सकते हैं और 12 लाख विद्यार्थियों के आवेदन करने का अनुमति। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।